क्यों सुशांत सिंह राजपूत इतने ज़्यादा डिप्रेस हो गए, कैसे उनके हाथ में आई हुई बड़ी बड़ी फिल्में उनके हाथ से चली गई, कैसे उनकी जो सबसे दिल के करीब एक फिल्म थी जिसको शेखर कपूर डायरेक्ट कर रहे थे, कैसे यशराज फिल्म्स ने उसको जो है प्रोड्यूस करने से मना कर दिया। तो ये आप ये समझिए कि ये पूरा का पूरा एक नेक्सस है और ये बहुत ख़तरनाक नेक्सस है। और जब हम लोगों ने किसी के हाथ में पूरी इंडस्ट्री की बागडोर दे दी है, हमने पिछली वीडियो में भी चर्चा की थी कि कैसे बेहतरीन फिल्में जो है 5-10 करोड़ के बिजनेस पे जो है डूब जाती हैं और जो एक नेपो किड्स की फिल्में होती हैं या बड़े भाई लोगों की फिल्में होती हैं वो 200-300 करोड़ का बिजनेस करती हैं। तो ये देश की जनता को आज निर्णय करना है कि अगर ये मामला, ये पूरा का पूरा जो चर्चा का विषय और ये जो संवाद और इसने जिसने ये आंदोलन का रूप ले लिया है, अगर ये आज यहीं रुक जाएगा तो दोबारा से फिर से बॉलीवुड के जो है नेपोटिज्म के फांसी के फंदे पर फिर एक प्रतिभा लटक जाएगी और हम अपने आप को जो है माफ़ नहीं कर पाएंगे। दिखाई ना दे मगर शामिल ज़रूर होता है, दिखाई ना दे मगर शामिल ज़रूर होता है, खुदकुशी करने वाले का भी कातिल ज़रूर होता है। वो बॉलीवुड के प्रोड्यूसर डायरेक्टर का कार्टेल हो, चाहे वो सो कॉल्ड अपने आप को बादशाह समझने वाले जो इस बॉलीवुड के अपने आप को रहनुमा समझते हो, चाहे वो लोग हों, पर इन लोगों का बॉयकॉट ज़रूरी है। अरिजीत सिंह ने एक अवार्ड फंक्शन में स्टेज पर सिर्फ भाईजान के एक सवाल का जवाब दिया और भाईजान को वो चीज़ पसंद नहीं आई, क्योंकि भाईजान जो सुनना चाहते हैं उनको वही सुनना है। और आज अरिजीत सिंह इंडस्ट्री में कहीं अलग थलग पड़ गए हैं। क्यों मोहित चौहान जैसे सिंगर अलग थलग पड़ गए हैं? क्यों इस बॉलीवुड के अंदर ऑटो ट्यूनर जो सिंगर है वो इतना ज़्यादा चलते हैं? महेश भट्ट वो सहारा वन पर एक सिंगिंग प्रोग्राम के जज बने बैठे हैं और एक बहुत ही बेहद उम्दा एक प्रतिभावान लड़की ने इतना सुंदर गाया तो पूरे उसके जजमेंट में महेश भट्ट साहब ने उसकी गायकी के ऊपर एक बार भी बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ उस लड़की के जो चुन्नी ओढ़ लेने पर उन्होंने इतना ज़्यादा रायता फैला दिया कि जैसे उस लड़की ने चुन्नी लेके गाना गाया तो वो उन्हें गुनाह कर दिया। उसी के साथ एक दूसरी वीडियो पैरेलल एक कंपैरिजन दिखाया गया है कि एक किसी बॉलीवुड की रंगीन शाम में उनकी बेटी जो दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट लड़की हैं आलिया भट्ट, वो स्टेज पे बैठ के गाना गा रही हैं, मैं तेनू समझावा की। शायद पूरी बॉलीवुड में कोई ऐसा सिंगर नहीं मिला कि वो उनसे बेहतर गा सकता था। जब किसी पत्रकार ने पूछा कि आप कुछ अपनी बेटी के इस नए टैलेंट के ऊपर कमेंट कीजिए तो भट्ट साहब बोले ये उनकी शाम है, ये उनका स्टेज है, आई शुडंट बी स्पीकिंग एनीथिंग। आप दुनिया के तमाम लोगों के ऊपर जजमेंट पास करते फिरते हैं और आप अपने बच्चों को ज़बरदस्ती प्रमोट कराते हैं। तो ये जो है ये नेपोटिज्म का जो घिनौना चेहरा है। करण जौहर भी बॉलीवुड के वही हैं। करण जौहर का मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, देख रहा था, जिसमें करण जौहर कहते हैं कि किसी स्टार के घर में बच्चा पैदा होता है तो मैं जाके उस बच्चे को बुक कर लेता हूँ और मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे डायरेक्टर बनाना है, उसको एक्टर बनाना है, एक्ट्रेस बनाना है। तो ये एक माइंडसेट जो इतनी बलवती हो गई है इन लोगों के अंदर कि ये डिसाइड करेंगे कि ये फेट। और सबसे पहले मैं देश की जनता से आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले इनको हीरोज बुलाना बंद कर दीजिए। ये हीरोज नहीं है, क्योंकि आज सुशांत सिंह का चले जाना आज ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे आपके हमारे परिवार से कोई चला गया हो। और ये बॉलीवुड के सो कॉल्ड रहनुमा एक RIP और एक ट्वीट लिखकर जो ये उनके चले जाने की उनकी जो मौत है उसके ऊपर जो है RIP की एक जो रस्म अदायगी की आहुति डाल के जो है कन्नी काट रहे हैं, ये बहुत ही दुखद है और ये दिखाता है कि इनके अंदर संवेदनशीलता की कितनी कमी है। हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विशेषज्ञ वेद शर्मा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। मैं एक पंक्ति के साथ आज की इस चर्चा को शुरू करना चाहूँगा कि दिखाई ना दे मगर शामिल ज़रूर होता है, दिखाई ना दे मगर शामिल ज़रूर होता है, खुदकुशी करने वाले का भी कातिल ज़रूर होता है। तो
ये बॉलीवुड इंडस्ट्री एक माया नगरी का ऐसा काला सच जो आज देश की जनता के बीच में आ रहा है, जहां लोग अपने सपनों को एक नई ऊंची उड़ान देने के लिए जो है अपने घरों से, अपने गांव से, अपने शहरों से निकलकर एक स्ट्रगल का एक पूरा समय निकाल देते थे और वहां पे अपने जो है सपनों को पूरा करने के लिए वो घर से मुंबई निकलते थे और उसमें से तमाम लोग सफल भी होते थे। परंतु आज जिस प्रकार से जो बॉलीवुड के अंदर सुशांत सिंह के चले जाने के बाद ये देश की जनता के सामने ये चीज़ निकल के आई कि कैसे इस पूरे इंडस्ट्री को तथाकथित जिन लोगों को हमने स्टार बना दिया है, जिनको हम लोगों ने जो है एक तरह से इस पूरी इंडस्ट्री का जो बॉस बना दिया है, जिनको भाईजान बना दिया है, तो वो लोग कैसे इस इंडस्ट्री को अपने इशारों पर नचा रहे हैं, कैसे वो प्रतिभाओं का दोहन कर रहे हैं, ये एक काला सच आज हमारे बीच में आया है। और इस चर्चा को जो हम पिछले एक हफ्ते से इस चर्चा को रोज़ कर रहे हैं, हर दूसरे दिन कर रहे हैं, ये एक आंदोलन बन चुका है। क्यों? क्योंकि आज सुशांत सिंह का चले जाना आज ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे आपके हमारे परिवार से कोई चला गया हो और ये बॉलीवुड के सो कॉल्ड रहनुमा एक RIP और एक ट्वीट लिखकर जो ये उनके चले जाने की उनकी जो मौत है उसके ऊपर जो है RIP की एक जो रस्म अदायगी की आहुति डाल के जो है कन्नी काट रहे हैं। ये बहुत ही दुखद है और ये दिखाता है कि इनके अंदर संवेदनशीलता की कितनी कमी है। और जिस प्रकार से देखिए ये पूरा का पूरा है और इसको आज सुशांत सिंह के चले जाने के बाद ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट रूप में ये चीज़ निकल के आई है कि कैसे मीडिया का एक धड़ा इसमें इस पूरे के पूरे प्रोपोगेंडा को चलाने में बहुत बड़ा जो है जो मसालेदार खबरें जो लिखी जाती हैं और उसमें किसी का नाम नहीं लिया जाता, जिसको एक तरह से ब्लाइंड स्पॉट बोला जाता है कि आपके विषय में चर्चा तो होगी परंतु आपका नाम नहीं लिया जाएगा। और उसके सबसे पहले शिकार वही लोग होते हैं कि जो उन नेपो किड्स के लिए खतरा बन जाते हैं, उन जो स्टार किड्स के लिए खतरा बन जाते हैं, जो टैलेंटेड होते हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत भी उन लोगों में से थे कि जो बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली थे, जिनको बॉलीवुड की पार्टीज़ में तो बुलाया जाता था पर वहाँ पे उनको जो है बेइज्जत किया जाता था, उनको अवार्ड फंक्शंस में तो बुलाया जाता था परंतु वहाँ पे उनको इग्नोर कर दिया जाता था। तो हर किसी के अंदर जो उस चीज़ को सह पाने की क्षमता नहीं होती है। देखिए आप एक करियर में हैं, मैं भी एक करियर से निकल के आया हूँ। ये नेपोटिज़म और फेवरेटिज़म कहीं ना कहीं हर जगह है और जब तक हम इसके खिलाफ़ नहीं बोलेंगे तब तक ये चीज़ उस इंडस्ट्री को और भी ज़्यादा गंदा करती रहेगी। और जो बॉलीवुड के अंदर जो बहुत हद तक जड़ें जमा चुकी हैं, क्यों कोई भी चटपटी खबर लिखने वाला कोई भी किसी स्टार किड्स के बारे में क्यों नहीं लिखता है? क्यों वो हमेशा कंगना रनावत जैसे लोगों को टारगेट बनाता है? क्यों सुशांत सिंह राजपूत की एक फिल्म आ रही थी, उससे पहले जो है उनका एक हीरोइन के साथ उनका जो उनकी प्रेमिका थी, उनके ब्रेकअप होने के पश्चात उस पर्टिकुलर हीरोइन के साथ जो है उनके लिंकअप की खबरें चलाकर उस पूरी राफ्ता नाम की एक उनकी फिल्म आ रही थी, उसको जो है बॉक्स ऑफिस पर धराशायी कर देने का ऐसे एक मैकेनिज्म चलता है। तो ये बॉलीवुड के अंदर जो विलन्स हैं, ये विलन, मैं आपको एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल देता हूं। अभी ट्विटर के ऊपर वो वीडियो चल रही है, महेश भट्ट वो सहारा वन पर एक सिंगिंग प्रोग्राम के जज बने बैठे हैं और एक बहुत ही बेहद उम्दा एक प्रतिभावान लड़की ने इतना सुंदर गाया, तो पूरे उसके जजमेंट में महेश भट्ट साहब ने उसकी गायकी के ऊपर एक बार भी बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ उस लड़की के जो चुन्नी ओढ़ लेने पर उन्होंने इतना ज़्यादा रायता फैला दिया कि जैसे उस लड़की ने चुन्नी लेके गाना गाया तो वो उन्हें गुनाह कर दिया। उसी के साथ एक दूसरी वीडियो पैरेलल एक कंपैरिजन दिखाया गया है कि एक किसी बॉलीवुड की रंगीन शाम में उनकी बेटी जो दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट लड़की हैं आलिया भट्ट, वो स्टेज पे बैठ के गाना गा रही हैं, मैं तेनू समझावा की। शायद पूरी बॉलीवुड में कोई ऐसा सिंगर नहीं मिला कि वो उनसे बेहतर गा सकता था। जब किसी पत्रकार ने पूछा कि आप कुछ अपनी बेटी के इस नए टैलेंट के ऊपर कमेंट कीजिए, तो भट्ट साहब बोले ये उनकी शाम है, ये उनका स्टेज है, आई शुडंट बी स्पीकिंग एनीथिंग। आप दुनिया के तमाम लोगों के ऊपर जजमेंट पास करते फिरते हैं और आप अपने बच्चों को ज़बरदस्ती प्रमोट कराते हैं। तो ये जो है ये नेपोटिज्म का जो घिनौना चेहरा है। और करण जौहर के बारे में क्या बोला जाए। देखिए जब आपके हमारे घर में बच्चा होता है
तो बधाई देने के लिए एक विशेष लोग हमारे यहाँ आते हैं और बड़ा शुभ माना जाता है। तो शायद करण जौहर भी बॉलीवुड के वही हैं। करण जौहर का मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, देख रहा था, जिसमें करण जौहर कहते हैं कि किसी स्टार के घर में बच्चा पैदा होता है तो मैं जाके उस बच्चे को बुक कर लेता हूँ और मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे डायरेक्टर बनाना है, उसको एक्टर बनाना है, एक्ट्रेस बनाना है। तो ये एक माइंडसेट जो इतनी बलवती हो गई है इन लोगों के अंदर कि ये डिसाइड करेंगे कि ये फेट। और सबसे पहले मैं देश की जनता से आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले इनको हीरोज बुलाना बंद कर दीजिए। ये हीरोज नहीं है। हीरो उसको बोलते हैं जो जांबाजी का परिचय देता है। हीरो वो हैं जो आज इस कोरोना की महामारी में जो हमारे फ्रंटलाइन कोविड जो वॉरियर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो पुलिस है, जो प्रशासन है, देश की सीमा पर दिन रात जाकर जो आज चीन, पाकिस्तान और तमाम सरहदों पर जो खड़े होकर जो हमें एक चैन की नींद देने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को हीरो बोला जाता है। ना कि दूसरे लोगों को ऑप्रेस करके एक साउथ की एक स्टोरी का रीमेक करके फिल्में बना के 300 करोड़ रुपए का कलेक्शन करके हम लोगों ने प्रायोरिटीज गलत कर दी हैं। हम लोगों ने अपने बच्चों को देने वाले संस्कार में कमी कर दी है। तभी आज देश एक गलत आदमी को, देखिए, एक आदमी आपके हमारे समाज में यदि कोई गलत काम करके जेल में चला जाता है तो वो सामाजिक रूप से तिरस्कृत हो जाता है। परंतु आज ऐसी क्या मजबूरी है कि जो लोग बड़े से बड़े गुनाह में जेल काट कर आए हैं, आज उनके नाम पे उनकी जीवनियों के ऊपर फिल्में बन रही हैं, उसमें वो भद्दे से भद्दा और बेहुदा से बेहुदा मजाक कर रहे हैं। और वो फेमिनिज्म के जो अपने आप को ब्रांड एम्बेसडर बोलते हैं, वो लोग सबसे पहले चुप हो जाते हैं, उनको दिखता नहीं है। मैं नाम लूंगा, मैं कोट करूंगा, संजू फिल्म के अंदर संजय दत्त का एक डायलॉग है जिसमें वो बड़े शान से बोलते हैं कि उनके कितने जो है रिलेशंस थे, कितने महिलाओं के साथ संबंध थे। और इस देश में जो अपने आप को, इस बॉलीवुड के अंदर अपने आप को फेमिनिज्म का झंडा लेके सबसे आगे कूद रहे होते हैं, चाहे वो स्वरा भास्कर है, चाहे वो सोनम कपूर है, उन लोगों को क्यों आपत्ति नहीं होती ऐसी चीज़ों से? उन लोगों को क्यों दर्द नहीं होता ऐसी चीज़ों से? तो देखिए, ये लोग अपनी पोल खुद ही खोलते हैं। अभी सोनम कपूर का एक ट्वीट आया फादर्स डे पर, बहुत अच्छी बात है, और उन्होंने एक लाइन बड़ी लिखी है कि ये मेरे अच्छे कर्म हैं कि मुझे जो है ऐसे परिवार में जन्म मिला। पहली बात तो आप अपने आप को एथिस्ट बोलते हैं, जब रिलीजियस सेंटिमेंट या धार्मिक भावनाओं की बात आती है तब आप लोग किनारे हो जाते हैं। परंतु अब जहाँ पे आपको अपना प्रोपोगेंडा सेल करना है, तो क्या जो आदमी गरीब है या वो किसी गरीब घर में पैदा हुआ है, तो क्या उसके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे नहीं थे जो वो उस घर में पैदा हुआ है? तो ये अपने आप में बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है। और जो ये सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद एक देश के अंदर एक जो आत्मिक जागरण हुआ है कि देश के लोगों की जो आत्मा को झंझोड़ा इस मौत ने है, तो ये जो बात है ये यहाँ रुकनी नहीं चाहिए। क्योंकि इन लोगों को जो ये बॉलीवुड की बादशाहत दी है वो आपने और हमने दी है। तो जब हम इनको अर्श पर बिठा सकते हैं तो गलत करने पर फर्श पे लाना भी हमारी ही जिम्मेवारी है। आज आप इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पर जाकर देख लीजिए, आपके बच्चे ऐसे ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हैं कि जिनका कोई भी हीरोइज्म नहीं है, उन्होंने कोई हीरोइक काम नहीं किए हैं, परंतु आप आर्मी, इंडियन आर्मी के या नौसेना के या किसी और के पेजेस को जाके देखेंगे तो वहाँ बहुत लिमिटेड लोगों का जो है फुटप्रिंट होता है। तो जब हमने अपनी प्रायोरिटीज़ गलत सेट कर ली हैं तो उसके जिम्मेवार कहीं ना कहीं हम हैं। आज लोगों को ये गुरूर हो गया है कि हम देश में फिल्म और एंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ भी परोसेंगे और चलेगा। आपको इसी देश में कमाना है, इसी देश में खाना है और इसी देश के लोगों को अब्यूज़ करना है। तो ये साहब ऐसे नहीं चलेगा। और देश की जनता का इस देखिए, सुशांत सिंह राजपूत शायद पहले व्यक्तित्व भी नहीं थे और शायद आखिरी व्यक्तित्व भी नहीं होंगे, परंतु यदि आज जो ये एक हफ्ते से एक मोमेंट चल रहा है, मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पर, बेशक मेन स्ट्रीम मीडिया जो दिन रात जो है रात को 9 बजे एक प्राइम टाइम चला के मुंह काला करता है किसी भी अपने एजेंडे की परिपूर्ति ना होने पर, वो मुंह काला करने वाले सो कॉल्ड सेक्युलर जो पत्रकार थे वो चुप हो गए हैं। क्यों उनकी आत्मा में ये सवाल नहीं उठता कि इसके ऊपर भी तो खोजी पत्रकारिता होनी चाहिए? क्यों? क्योंकि पत्रकारिता सिर्फ और सिर्फ तैमूर के डायपर्स तक सीमित हो गई है। पत्रकारिता
कौन सी हीरोइन का किसके साथ अफेयर है इसके साथ दम तक सीमित हो गई है। आज जब सोनू निगम बोल रहे हैं, जब कंगना रनावत बोल रही हैं और तमाम लोग जब इस बीच अदनान सामी ने भी आवाज़ उठाई है, जिस तरीके से अदनान सामी ने कहा है। और अभी आपने देखा कि सोनू निगम ने पहले एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ये पहली बार नहीं है, म्यूज़िक इंडस्ट्री से भी इस तरीके की बातें आ सकती हैं। दूसरी वीडियो जब उन्होंने पोस्ट की तो उसमें उन्होंने कहा कि किस तरीके से यहाँ पे गैंग चलता है, और टी सीरीज़ को भी उन्होंने खरी खोटी सुनाई कि यहाँ पे। और यहाँ पे अदनान सामी ने भी यही चीज़ कही कि जैसा बॉलीवुड में होता है, फिर म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी यही होता है कि उन लोगों के हाथ में कमान थमा रखी है जिन्हें म्यूजिक का ए नहीं आता, एम नहीं आता। देखिए सोनू निगम इतने बेहतरीन सिंगर हैं, इतने बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर, कंपोजर। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि पिछले 5-10 सालों में कोई ऐसा टैलेंट आया है। अब इसी के समकक्ष में एक एग्जाम्पल लेता हूँ, अरिजीत सिंह ने एक अवार्ड फंक्शन में स्टेज पर सिर्फ भाईजान के एक सवाल का जवाब दिया और भाईजान को वो चीज़ पसंद नहीं आई, क्योंकि भाईजान जो सुनना चाहते हैं उनको वही सुनना है। और आज अरिजीत सिंह इंडस्ट्री में कहीं अलग थलग पड़ गए हैं। क्यों मोहित चौहान जैसे सिंगर अलग थलग पड़ गए हैं? क्यों इस बॉलीवुड के अंदर ऑटो ट्यूनर जो सिंगर है वो इतना ज़्यादा चलते हैं? तो ये प्रायोरिटीज़ हमने ही गलत कर रखी हैं। क्यों आज कोई भी एक एक्स म्यूज़िक कंपनी का मालिक किसी को भी बनाने और बिगाड़ने का मादा रखता है, जबकि ये होना चाहिए था कि इस देश की ऑडियंस किसको सुनना चाहती है, वो किसको स्टार बनाती है, ये होना चाहिए था। परंतु आज क्या हो रहा है? आज आप किसी सिंगर के भाई हो, किसी पॉपुलर सिंगर की बहन हो, तो आप जो है टिकटॉक के ऊपर अपने गाने प्रमोट कीजिए क्योंकि आप फलाने एक बहुत पॉपुलर सिंगर के भाई हो, तो आप चलोगे। तो ये प्रायोरिटीज़ बहुत गलत सेट हो रखी हैं। इसके ऊपर सिर्फ ये जो पूरा का पूरा आंदोलन है, ये सिर्फ एक चर्चा तक सीमित अगर रह जाएगा तो मुझे लगता है कि ये वो चलता है वाला एटीट्यूड दोबारा से और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और जैसे ये लोगों को अभी तक ऑप्रेस करते आए हैं, चाहे वो बॉलीवुड के प्रोड्यूसर डायरेक्टर का कार्टेल हो, चाहे वो सो कॉल्ड अपने आप को बादशाह समझने वाले जो इस बॉलीवुड के अपने आप को रहनुमा समझते हो, चाहे वो लोग हों, पर इन लोगों का बॉयकॉट ज़रूरी है एंटरटेनमेंट के नाम पर। क्योंकि देखिए, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, आज आप साउथ की कोई अच्छी फिल्म आती है तो आप क्या करेंगे? आप अपने कनेक्शन से उसको रुकवा देते हैं, फिर थोड़े दिनों बाद उसी फिल्म के राइट खरीद लेंगे, फिर उसके बाद आप उसी के ऊपर हिंदी डब बनाएंगे और आप 200-300 करोड़ का कलेक्शन कमाएंगे। अभी 2019 की बात है, दिसंबर में एक साउथ की हिंदी रीमेक आ रही थी। क्यों? उस नवंबर दिसंबर में बॉलीवुड के बड़े बैनर्स की फिल्में रिलीज़ हो रही थी, तो उस फिल्म को रुकवा दिया गया। वो साउथ की फिल्म हिंदी डबिंग में आ रही थी और उसको रुकवा दिया गया। उसके बाद तो लॉकडाउन हो गया, उसके बाद तो पूरी इंडस्ट्री घर बैठी है। तो ये जिस प्रकार का ये जो एजेंडा चल रहा है बॉलीवुड के अंदर, ये बहुत खतरनाक है। एंड थैंक्स टू दिस ऑल्टरनेट मीडिया कि आज आप लोगों ने इसको लगातार जीवित रखा है। देखिए, सुशांत सिंह चले गए, उसके दूसरे दिन से मेन स्ट्रीम मीडिया से ये खबर बिल्कुल गायब है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि शायद ये रेलेवेंस की चीज़ ही नहीं है। उन लोगों को अलग अलग उनके अपने टीआरपी के चोंचले हैं तो वो दिखाएंगे और दिखा रहे हैं। परंतु आज ये चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया ना दिखाए, चाहे प्रिंट मीडिया ना दिखाए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ना दिखाए, बट ये आपका ऑल्टरनेट मीडिया है, इसको एक आंदोलन की तरह लेके जा रहा है। और जो देश के लोगों के बीच में जो रोष है, जो संवेदनाएं हैं, और वो बिल्कुल एक रिजल्ट के रूप में आएंगी, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, अभी आपने कहा कि जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद ही अब एक आंदोलन की तरह छिड़ गया है, तो आंदोलन को लेके काफ़ी सारे लोग, बिहार में भी आंदोलन इस चीज़ को ले रहे हैं, और बॉलीवुड सेलिब्रिटी जैसे मैंने पहले भी नाम लिया, काफ़ी सारे लोग ये कह रहे हैं कि इसकी CBI इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और पायल वीडियो डाली, उन्होंने कहा कि ये आत्महत्या नहीं है, ये मर्डर है, उन्हें किसी ने मारा गया है, और उनके काफ़ी सारे फैंस भी ये कह रहे हैं कि इसकी जाँच होनी चाहिए। देखिए, मैं अभी उसी चर्चा पर वापस आता हूँ कि कैसे बॉलीवुड के अंदर जो लोग एक बड़े सपने लेकर आते हैं, कैसे उस टैलेंट का मर्डर किया जाता है। और ये एक सिस्टमैटिक लिंचिंग है, ये पूरा का पूरा एक ग्रुप है, और जो काले पर्दे के पीछे से ऑपरेट करता है, और इस मर्डरर की कोई शक्ल नहीं होती। जैसे हम कहते हैं ना कि भीड़ है, मॉब लिंचिंग की बात करते हैं ना, फिर उसके बाद कहते हैं कि भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती। उसी प्रकार से ये पूरा का पूरा एक मैकेनिज़्म है जिसमें सबके ग्रुप बने हुए हैं।
और ये सारे ग्रुप एक सिस्टमैटिक ढंग से जब किसी को लिंच करते हैं, जब किसी को मेंटली, फिजिकली, सोशली उसको बॉयकॉट करते हैं और वो उसको उस मुहान पर लाकर, उस किनारे पर लाके छोड़ देते हैं कि उसके अंदर जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। इसको लेकर सलमान खान को लेकर भी बिहार में काफ़ी सारे आंदोलन छेड़े जा रहे हैं और उन्होंने कहा कि जैसे 2017 में सलमान खान का बर्थडे होता है और सूरज पंचोली से सुशांत सिंह राजपूत की लड़ाई हो जाती है, उसके बाद सलमान खान बाइकआउट करना शुरुआत कर देते हैं उनकी। देखिए, ये चर्चाएं पूरे ऑल्टरनेट मीडिया पे छन छन कर आ रही हैं और इसमें बड़े सिस्टमैटिक तरीके से सारी न्यूज़ हैं कि क्यों सुशांत सिंह राजपूत इतने ज़्यादा डिप्रेस हो गए, कैसे उनके हाथ में आई हुई बड़ी बड़ी फिल्में उनके हाथ से चली गई, कैसे उनकी जो सबसे दिल के करीब एक फिल्म थी जिसको शेखर कपूर डायरेक्ट कर रहे थे, कैसे यशराज फिल्म्स ने उसको जो है प्रोड्यूस करने से मना कर दिया। तो ये आप ये समझिए कि ये पूरा का पूरा एक नेक्सस है और ये बहुत ख़तरनाक नेक्सस है। और जब हम लोगों ने किसी के हाथ में पूरी इंडस्ट्री की बागडोर दे दी है, हमने पिछली वीडियो में भी चर्चा की थी कि कैसे बेहतरीन फिल्में जो है 5-10 करोड़ के बिजनेस पे जो है डूब जाती हैं और जो एक नेपो किड्स की फिल्में होती हैं या बड़े भाई लोगों की फिल्में होती हैं वो 200-300 करोड़ का बिजनेस करती हैं। तो ये देश की जनता को आज निर्णय करना है कि अगर ये मामला, ये पूरा का पूरा जो चर्चा का विषय और ये जो संवाद और जिसने ये आंदोलन का रूप ले लिया है, अगर ये आज यहीं रुक जाएगा तो दोबारा से फिर से बॉलीवुड के जो है नेपोटिज्म के फांसी के फंदे पर फिर एक प्रतिभा लटक जाएगी और हम अपने आप को जो है माफ़ नहीं कर पाएंगे।